हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भादरा जून। ये चूंकि देखो लास्ट चैप्टर था अपना 11th चैप्टर और वो 10th चैप्टर, और उसमें मैंने आप लोगों को मतलब बिंदुपद पाठ था, बिंदुपद नाम था पाठ का, उसमें मैंने आप लोगों को लगभग टेक्निक्स बता दी थी। अगर आप वापस और कमेंट करते हैं तो उस चैप्टर में और वीडियोस में बना दूंगा क्वेश्चंस के। चलिए भाई, आज का अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 11th और उसकी एक्सरसाइज नंबर 11.1 लिए मैंने। चैप्टर का नाम है समरूपता। और भाई ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स के जो चैप्टर आते हैं ना, सबसे ज्यादा जो वेटेज बनता है नंबर्स का, उनमें से है ये। तो इसमें देखो आपका क्वेश्चन नंबर 19वां आएगा एग्जाम में आपको, और 29वां मिलेगा। 19वां क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा और 29वां क्वेश्चन 6 नंबर का, यानी कि टोटल वेटेज इस चैप्टर का बनता है आपका 9 मार्क्स का। और 9 मार्क्स में भाई क्वेश्चन तो लॉन्ग ही आना है, लेकिन कभी कभी होता है कि भाई हमें पता चला कि 10th चैप्टर से मिलता जुलता इसका क्वेश्चन ना डालना है, इसलिए थोड़ा सा आपको बेसिक्स में समझा देता हूँ। उसके बाद अपने लॉन्ग क्वेश्चन ही लेंगे इस चैप्टर से, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं। ये है आपका लघु उत्तरीय और ये है दीर्घ उत्तरीय, है ना। तो अपने लॉन्ग ही लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग देख लो, चूंकि चैप्टर 9 नंबर का है तो उस हिसाब से मैं लेके चलाऊंगा। और बच्चों की बहुत टाइम इसमें प्रॉब्लम रहती है। 11.2 का एक क्वेश्चन नंबर 15वां है, वो मिसप्रिंटेड है ना। उसके 2 क्वेश्चन है भाई, किसी किसी जगह पे से पास उसमें कुछ और दिया हुआ है, करेक्ट करके दिया हुआ है, कहीं कुछ करेक्ट करके दिया हुआ है। उस कंफ्यूजन को भी मैं इसके या तो इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में दूर कर दूंगा आपके लिए। तो भाई वो बहुत अवेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको यहाँ ध्यान से देखें, उस तक मैं क्लियर कर दूंगा। और चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन जिनमें करेक्शन होती है क्वेश्चंस में, यानी कि जो गलत प्रिंटेड होते हैं, मिस प्रिंटेड होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए अपने देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारे को फिल इन द ब्लैंक्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको करना है। फिर उसके बाद सत्यापित प्रकार। चलिए पहले हम देखते हैं, चैप्टर का नाम है समरूपता। तो देखो 2 वर्ड्स होते हैं। पहले एक 9th में हमने पढ़ रखा है, वो है सर्वांग समता, है ना। और ये दूसरा है आपका समरूपता। सर्वांग समता को अपने बोलते हैं कन्ग्रुएंस इंग्लिश में, और समरूपता को बोलते हैं सिमिलैरिटी, है ना। तो हम अपने यहाँ पे अपने किसकी बात करेंगे, समरूपता की। लेकिन चूंकि आपको सर्वांग समता पहले से पता है, इसलिए आपको अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। तो पहले अगर आपको सर्वांग समता के क्वेश्चंस पिछले चैप्टर में भी कंसेप्ट यूज हुए थे, तो वो आपके रूल्स पढ़े हुए होंगे, तो इसमें थोड़ा सा आसानी रहेगी। चलिए भाई देखो, समरूपता में अपने देखते हैं। देखो सबसे पहले तो समरूपता होती क्या है। समरूपता मतलब 2 चीजें जो एक जैसी दिखती हो, वो आपस में समरूप कहलाती हैं। अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैंने एक वर्ड पहले आपके लिए बोला था, सर्वांग समता, सर्वांग समता। एंड आवर सेकेंड वर्ड इज समरूपता, जो कि आज अपना टॉपिक है। तो अपने देखते हैं सर्वांग समता और समरूपता में। सर्वांग समता मतलब ऐसी 2 आकृतियां जिसके सर्वांग सम, यानी सभी अंग सम हो, है ना। और दूसरा है समरूपता, यानी ऐसी 2 आकृतियां जो एक जैसी दिखती हो, बराबर की ना हो, है ना। यहीं से ही आपका परिभाषा निकलती है। सर्वांग सम मतलब ऐसी आकृतियां जिनकी आकृतिता आकार दोनों समान हो, वो कहलाती हैं सर्वांग सम। अच्छा, समरूपता में क्या है, ऐसी आकृतियां जिनकी आकृति तो समान हो लेकिन आकार का समान होना आवश्यक नहीं है, वो कहलाती हैं समरूप। देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हमारा जो, अगर हम देखो मिरर इमेज देखें, यानी शीशे में हम खड़े हुए हैं, शीशे में अपनी तस्वीर देख रहे हैं, तो जो शीशे में बनने वाली तस्वीर है वो हमारे मूल आकार के सर्वांग सम होगी, क्योंकि जितने बड़े हम हैं उतनी ही ठीक बड़ी हमारी मिरर इमेज यानी शीशे में हमारा फोटो बनेगा, यानी शीशे में हम दिखेंगे उतने ही बड़े, कुल मिला के ठीक है, उतना ही बड़ा हाथ दिखेगा, हर चीज उतनी बड़ी दिखेगी, सेम बिल्कुल, है ना। इसलिए शीशे में जो हमारी जो मिरर इमेज रहती है, वो कांच में दिखने वाली हमारे सर्वांग सम होती है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा वर्ड आता है आपका समरूपता। तो देखो भाई, समरूप मतलब हमारे जैसा, देखिए पासपोर्ट साइज फोटो होता है अपना, दिखता हमारे जैसा ही है, क्योंकि बिल्कुल हमारे जैसे, हमारे बिल्कुल प्रोपोर्शन में अंग होते हैं। जितना हमारा मुंह छोटा होगा हमारे रियल मुंह के कंपैरिजन में, उतनी टांग छोटी होगी रियल टांग के कंपैरिजन में। तो हमारा जो फोटो होता है वो हमारे सर्वांग सम नहीं होता, समरूप होता है, हमारे जैसा दिखता है, बिल्कुल हम पहचान लेते हैं। अच्छा, वो भी छोड़ो, आइडल होते हैं। आइडल मतलब बड़ी बड़ी मूर्तियां हम देखते हैं चौराहों पे, नेताओं की नेता क्या महापुरुषों की मूर्तियां लगी रहती हैं, तो वो एक्चुअल में हम देखते हैं भाई 10 फुट की 15 फुट की मूर्ति है, आदमी तो नहीं होता 15 फुट का, तो वो सर्वांग सम नहीं समरूप होती है ना। चलिए भाई, आप लोगों को आ गया होगा आकार
आकार समान होना आवश्यक नहीं है समरूप में, आकृति एक जैसी दिखनी चाहिए, है ना। यानी आकृति समान हो और आकार का समान होना आवश्यक नहीं। अगर समान हो आकार तब भी चलेगा अपने को, और समान ना हो, है ना, तब भी चलेगा अपने को, लेकिन आकृति एक जैसी होनी चाहिए। चलिए भाई ठीक है, तो वो हो गया समरूप। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट रूल निकलता है आपका। मैंने बोला आकृति समान हो, आकृति कैसी होनी चाहिए आपकी, समान हो, है ना, और आकार समान होना आवश्यक नहीं है, आकार समान होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है ना, आकार समान होना आवश्यक नहीं है। तो इसलिए यहीं से परिभाषा निकलती है, अगर आकार भी समान हो जाता है तो समरूप जो होगा वही क्या हो जाएगा आपका, सर्वांग सम भी हो जाएगा। तो अपने देखते हैं सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। ये रूल आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें, लिख लें चाहे तो मेरे साथ में, बोल लेंगे साथ में सुन के। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, आवश्यक रूप से समरूप होती हैं, लेकिन प्रत्येक समरूप आकृतियों के सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं, दोबारा सुनो। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। चलिए ठीक, देखते हैं अपने। अब देखो यहीं से आपकी परिभाषा निकलती है समरूप बहुभुजों की, है ना। समान भुजाओं की संख्या वाले, है ना, या भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण समान हो। अगर सभी संगत कोण समान हो और भुजाएं आपकी कैसी हो, भुजाओं की संख्या तो पहले ही बराबर थी, भुजाएं अब समानुपाती हो, ठीक है ना। तो दो वर्ड आए, पहला क्या है आपका, कोण समान हो, यानी कोण समान होने चाहिए समरूप होने के लिए, और भुजाएं समानुपाती चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये है भाई आपके दो रूल निकले यहाँ पे, कोण समान होने चाहिए और भुजाएं समानुपाती चलेंगी। कोण समान होने चाहिए, भुजाएं समानुपाती चलेंगी। कोण समान होने चाहिए, भुजाएं कैसी चलेंगी आपकी, समानुपाती चलेंगी। कोण समान होने चाहिए, भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो आकृतियां कैसी होती हैं, वो बहुभुज आपके समरूप होते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये है सभी वृत्त। अब देखो वृत्त तो सारे आकृतियां समान ही होती है। देखो ये वृत्त खींचू मैं, इतना बड़ा वृत्त खींचू या और बड़ा वृत्त खींच दूं, ओलंपिक का जो आपका मोटो, जो ओलंपिक का जो साइन है उसमें 5 सर्कल है ना, लेकिन हम देखते हैं सभी सर्कल एक जैसे दिखेंगे, आकृति तो उनकी एक जैसी होगी। हम देख के बता देंगे हाँ भाई वृत्त है, सर्कल है, तो आकृति एक जैसी होगी। आकार ऊपर नीचे हो सकता है, आकार ही बदल सकता है, उसमें आकृति एक जैसी होगी, इसलिए आकार अलग अलग हो सकता है और आकृतियां हमेशा समान होती हैं। यानी आकृति समान होती है और आकार समान होना आवश्यक नहीं होता वृत्त में, है ना। इसलिए सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। अच्छा सभी वर्ग, वर्ग में क्या होता है, भुजाई तो होती है 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, यानी चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर की होंगी, 2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, चारों भुजाएं 2 सेंटीमीटर की होंगी। तो अपने देखते हैं केवल क्या बदलता है, भुजा बदलती है। इसलिए यहां वर्ग में भी वो रूल आपका फॉलो हो रहा है कि आकृति समान होती है लेकिन आकार का समान होना आवश्यक नहीं होता, इसलिए सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। दूसरा देखो भाई, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कौन से वाले त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, तो अपने वर्ग से देखते हैं। वर्ग में हम केवल भुजा से पूरे चारों भुजा बता देते थे, ऐसे ही अगर हम त्रिभुज में एक ही नाप से तीनों भुजाएं ले लें तो वो समरूप त्रिभुज होगा, है ना। तो समरूप त्रिभुज आकृति एक जैसी होगी क्योंकि सभी समरूप त्रिभुजों के कोण 60 के ही होते हैं हमेशा। तो देखो कोण भी समान हो गए, है ना, समरूप त्रिभुज का कोण।